जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 यानी बिहार दरोगा का एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 यानी वॉल्यूम 2 1 से लेकर 15 तक हम करा दिए हैं। आज हम लोग वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 7 देखते हैं बिहार दरोगा का। चलिए हम बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया कब पारित किया गया था। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो आया था तो 1904 में। कब? 1904 में पारित किया गया था। दूसरा देखिए क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हुआ था। तो कर्जन के, 1904 में कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी। तो पोर्टमाउथ की संधि जापान और रूस के बीच हुआ था। जापान और रूस के बीच 1905 में। कब? 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो काकतीय का था कौन? बिट्टा प्रथम। बिट्टा प्रथम था काकतीय राजवंश के संस्थापक थे, बिट्टा प्रथम। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रथम महिला निम्न, कह रहा है कि प्रथम महिला निम्न से कौन थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। तो कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली थी जो कि 1889 में बम्बई अधिवेशन में क्या ली थी? भाग लिए थी। ठीक है, महिला जो है 1889 में भाग लिया था। कहाँ? बम्बई में पहली बार। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो अहरार आंदोलन का संबंध जो है किससे है? तो मजहरुल हक से, मजहरुल हक से है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान की रक्षा निम्न में से किसने की थी। तो कौन किए थे? तो बत्तख मियाँ। कौन किए थे? बत्तख मियाँ ने किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव कौन थे। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और प्रथम सचिव कहेगा तो दीवान चमन लाल थे। ऑप्शन सी, दीवान चमन लाल थे। अगर स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। 1920 में हुआ था। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ताम्र पाषाणिक स्थल का संबंध बिहार से नहीं है। तो किसका बिहार से नहीं है? तो ये कौन सा है? खोराडी। खोराडी जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से है, जो विंध्य क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से संबंधित है खोराडी, जो बिहार से ताम्र पाषाणिक स्थल संबंध नहीं है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी। तो लिपि की खोज 1853 में किया गया था। कब? 1853 में किया गया था। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस शासक ने करवाया था। तो चालुक्य वंश ने करवाया था। चालुक्य वंश जो करवाया था क्या चीज़? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब भीम पंचम के मंत्री कौन थे? बिमल शाह द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बिमल शाह द्वारा कराया गया था। आइए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 11 नंबर कि दिल्ली संतलन के किस शासक का मूल नाम उलुग खां था। उलुग खां किसका नाम था? तो बलबन का उलुग खां नाम था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। एकदम सही है। ठीक है, कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी नहीं बनाए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी बनाए थे। तो जो कि 2 गलत है, 1 सही है। 1 सही हो गया। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 13 नंबर कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। तो 2021 में। कब? 2021 में कर दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA में यूरोपीय संघ के देशों के अतिरिक्त कौन देश शामिल है। तो कौन सा देश शामिल है? तो सभी देश, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, सभी देश शामिल है। ऑप्शन नंबर ड हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 16 नंबर कि कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2024 में। कब? 2024 में कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। नरसिंहा राव को भी दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया। चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया। MS स्वामीनाथन को भी दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शाहजहांनामा किनकी कृति है। शाहजहांनामा जो है किनकी
कृति है? तो इनायत खां की है। किसकी? इनायत खां की कृति है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है एसडीआर का। किसका? एसडीआर का। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फिलिप्स वक्र दर्शाता, यानी फिलिप्स वक्र जो है क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी। ऑप्शन सी नंबर मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को दर्शाता है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसको कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को दोनों को मिलाकर उसको क्या कहते हैं? जुड़वा घाटा। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को मिलाकर जुड़वा घाटा बोला जाता है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? कह रहा है कि भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? तो कौन सा? आर्थिक विकास क्षेत्र के लिए, आर्थिक विकास के लिए। किसके लिए? आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न क्या शामिल है? तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि एकदम सही है। संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि एकदम सही है। कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि ई नहीं है। तो 1 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है कि सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों से निम्न से क्या शामिल है? तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति बेचने से प्राप्त राशि है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में किया जा रहा है। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद द्वारा। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? तो देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक तौर पर मिली है। तो कौन सा हो जाएगा? सेला सुरंग। कौन सा? सेला सुरंग। सेला सुरंग कहाँ है? तो असम से गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जोड़ता है, जो 13,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा सुरंग? सेला सुरंग। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। कहाँ? पुणे में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम खगोल पर्यटन अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो नक्षत्र सभा। क्या नाम दिया गया है? नक्षत्र सभा नाम दिया गया है। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा 6D डिवाइस लॉन्च किया गया है? 6D डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जापान के द्वारा। किसके? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन 29 नंबर क्या कह रहा है कि करेंट है। कह रहा है कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? तो कितने व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को किया गया है। अगला देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जेनी एपेनवेल्क जिनने जीता है। जेनी एपेनवेक ने जीता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10वां विश्व जल मंथ का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल मंथ का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाली में। बाली में किया गया है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में भारत और किन देशों ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ईरान। कौन? ईरान हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग कौन सी हो जाएगी? तो 39वीं रैंकिंग हो जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कौन सा देश भारत के रुपये सेवा को शुरू करने की घोषणा किया है? तो रुपये सेवा के शुरू करने की घोषणा कौन किया है? तो मालदीव। कौन? मालदीव किया है। अगला देखिए क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो कपिल सिब्बल को। कपिल सिब्बल को बनाया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए आधारशिला रखी गई? तो कितने रेलवे को तो रखा गया है? रेलवे स्टेशन को तो 33 रेलवे स्टेशन को रखा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सिमली पार्क जो है कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमली पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है।
पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? तो 30 स्थानों का नाम बदला गया है, तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। कौन सा? 38 नंबर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका 38 नंबर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आइए इसका देखते हैं। कह रहा है 39 नंबर की 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? कह रहा है कि 16वां जो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ है? तो आबू धाबी में। कहाँ? आबू धाबी में संपन्न हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। ठीक है, 40 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? गगन शक्ति कहाँ हुआ? तो जैसलमेर में। जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याचंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो कौन सा हो जाएगा? समर्थन किया है किस रोग से होने वाले? तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो रोग हो जाएगा कौन? मलेरिया। कौन रोग हो जाएगा? मलेरिया रोग हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? तो क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की घोषणा किया गया है क्रिकेट को 2028 में। आइए 43 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 43 नंबर इंग्लिश से देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 44 नंबर देखिए इंग्लिश भी है, बॉय हो जाएगा, इग्नोरेंट। 45 नंबर का हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आइए हिंदी देखते हैं अब। कह रहा है 46 नंबर की मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक हो गया? तो करण कारक। कौन सा? करण कारक हो जाएगा, करण कारक। अगला देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची कह रहा है कि कौन सा है? तो कालिंदी का पर्यायवाची हो जाएगा यमुना। कौन सा? यमुना हो जाएगा। यमुना ऑप्शन नंबर बॉय है। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविएशन शब्द का चयन करें। तो प्रविएशन शब्द का चयन हो जाएगा क्या चीज़? बहुत। बहुत हो जाएगा। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग हो जाएगा कौन? नैराश्य। नैराश्य जो है पुल्लिंग शब्द है। नैराश्य जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कह रहा है कि मुझे भारी दुख हुआ। मुझे भारी दुख हुआ, यही तो गलत है। क्या है? यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। शुद्ध वाक्य होगा कि मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ, भारी दुख नहीं, बहुत दुख हुआ। यहाँ पर क्या होगा? बहुत दुख हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कह रहा है ए ऑप्शन पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गर्म जलधारा प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। एकदम सही है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। अगला देखिए 2 नंबर कह रहा है कि ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा। एकदम सही है, उच्च अक्षांशों से किधर? निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर, जबकि होना चाहिए क्या? दाईं ओर। यहाँ दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती है, जो कि यही बात गलत है। तो कह रहा है सत्य, तो 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी जलसंधि है? तो बॉस जलसंधि। कौन सी? बांस जलसंधि है, जो तस्मान को दक्षिण सागर से जोड़ता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है? तो कितने हो जाएगा? तो 24.70 हो जाएगा परसेंटेज। 54 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? कांवर झील। कौन सी? कांवर झील हो जाएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्यूरिंग। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है।
56 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया। लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 में स्थापित किया गया था। लौह स्थापित कारखाना कहाँ, बराक नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर किया गया था लौह इस्पात कारखाना पहली बार। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यानी उष्णकटिबंधीय जो है घास का मैदान कौन सा नहीं है, तो पैम्पास जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कह रहा है कौन सा है, तो दादर नगर हवेली हो जाएगा। दादर नगर हवेली जिसकी राजधानी कहाँ है, सिलवासा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है, यानी आपदा जो है किस तिथि को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कांवला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में। कहाँ, तेलंगाना में स्थित है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो जाएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। आगे देखिए 62 नंबर कह रहा है संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को किया गया। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से। किसके, आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो संविधान के किस कह रहा है कि किस भाग में, तो भाग कौन सा हो जाएगा, तो भाग 8 में किया गया है। किसमें, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में किया गया है संघ राज्य क्षेत्र का। ठीक है, भाग 5 में है कि संघ का खाली किया गया है। 52 से 151 तक अनुच्छेद है संघ का वर्णन। 9 में किया गया है पंचायत का वर्णन। ठीक है, और 11 में किया गया है किसका, संघ और राज्य के बीच संबंध। और संघ और राज्य क्षेत्र का किया गया है किसमें, भाग संघ राज्य क्षेत्र का किया गया भाग 8 में। ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। आइए 65 नंबर को क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। तो स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 30 अनुच्छेद के अंतर्गत 30। अगला देखिए कह रहा है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्य जो थे तो कौन थे, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा हो जाएंगे, एच.डी. देवगौड़ा। 4 लोग अभी तक बने हैं, कौन कौन, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद आई के गुजराल और फिर तत्काल में मनमोहन सिंह थे। ठीक है, जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। आइए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है। तो किसका किसका समान है देखते हैं। तो कर्नाटक में कब है देखते हैं, तो 12 हो जाएगा राज्यसभा का सीट। आंध्र प्रदेश में कट है, तो आंध्र प्रदेश में कितना है सीट, आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा, तो 11। आंध्र प्रदेश में 11 है, आंध्र प्रदेश में 11 है। और मध्य प्रदेश में कितना है, तो मध्य प्रदेश में ये 11 है राज्यसभा का सीट। और राजस्थान में कितना है, तो 10 है। और गुजरात में 11 है, गुजरात में भी 11 है। यानी किसका कह रहा है कि 3 राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या समान, तो किसका हो जाए 2, 3 और 5। 2, 3, 5 कौन सा ऑप्शन, बॉय हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोगों के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं सुनने का अधिकार दिया गया। तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन और 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन कौन सा है, 69 नंबर। कह रहा है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित एकदम सही है। बॉय ऑप्शन कह रहा है कि पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया गया, एकदम सही है, नागौर जिला से। कह रहे लॉर्ड कर्जन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, नहीं, कर्जन को नहीं कहा जाता, किसको, रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। यही कह रहा है कि कौन सा गलत हो जाएगा, तो यही सी।
1953 में किया गया था। आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? तो 12 दिन। कितने? 12 दिन के लिए झुका दिया जाएगा, ठीक है। और जब पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति रहेंगे तो 7 दिन के लिए झंडा झुका दिया जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, एकदम सही है। 2 कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, एकदम सही है। 1 और 2 दोनों सही है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? विकिरण। कौन सा? विकिरण हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका हो जाएगा? मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम हो जाएगा, इसका करता है फॉलो। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 74 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। कह रहा है कि रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। नहीं, सर्पी घर्षण जो है रोलिंग घर्षण से अधिक होता है। सर्पी घर्षण जो है रोलिंग घर्षण से अधिक होता है, ये गलत हो गया। द्रव द्वारा लगाए गए घर्षण बल को अघर्ष यानी ड्रैग कहा जाता है, एकदम सही है। खाली 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। ये जो है रोलिंग घर्षण कह रहा है कि सर्पी घर्षण से अधिक नहीं, सर्पी घर्षण से रोलिंग घर्षण अधिक नहीं है। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण रोलिंग घर्षण से क्या है? अधिक है। आइए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को कह रहा है कि क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑटोक्सिन्स कहा जाता है। 76 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? तो किस प्रकार के ईंधन से संबंधित हो जाएगा? तो परमाणु ईंधन से संबंधित हो जाएगा। आइए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो निष्कंदन, आसवन, उत्क्रम परासरण, क्वथन। तो ये हो जाएगा कौन सा? उत्क्रम परासकरण हो जाएगा, उत्क्रम परासरण हो जाएगा, ठीक है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो कह रहा है नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, नहीं काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है। नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार के तुलना में बहुत कम होता है, जो कि ज़्यादा दिया है, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ते से बनी होती है? तांबे और जस्ता से कौन सा? डच धातु बना होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गुण है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यह बिजली का संचालन करता है, नहीं। यह मृदु होता है, नहीं। यह जल में घुलनशील होता है, नहीं। इनका गलनांक उच्च होता है, एकदम ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो पोटेशियम क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, तो क्या कहलाता है? कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड समूह का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो -CHO होता है, CHO होता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता था? किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का में फीका पड़ जाता है? किसकी कमी के कारण? तो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण।
आइए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, एकदम सही है। कह रहा है घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, एकदम सही है। कह रहा है तत्वों नए यौगिकों को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, एकदम सही है। कह रहा है कि यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती नहीं, परिवर्तनशील संरचना नहीं होती है। क्या होती है? परिवर्तनशील संरचना नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट हम लोग चल रहे हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है, ठीक है। कह रहा है कि पौधे में लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, एकदम बात सही है। कह रहा है विटामिन कार्बन यौगिक है, एकदम सही है। कह रहा है आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन उत्पादन नहीं करते हैं, ये बात गलत है। क्या करते हैं? करते हैं, जिसे के का है संश्लेषित करते हैं, जो ग्लूकोज को पाचक में मदद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो गलत है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जब भोजन ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं। कह रहा है कि जब भोजन जो है ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं। तो कहते हैं इसको अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य हो जाएगा। क्या? सूर्य हो जाएगा, अंतिम स्रोत सूर्य है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और उनके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पन्न करता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो थैलेसीमिया हो जाएगा। कौन? थैलेसीमिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो कवक के कारण कौन सा रोग हो जाता है? दाद। कौन सा? दाद होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो अंडाशय है। कौन सा? अंडाशय है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक है। जटिल अस्थायी पादप उत्तक कौन सा है? तो जाइलम हो जाएगा। कौन? जाइलम हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों के रूप में कार्य करते हैं कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। आइए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ किनकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। कह रहा है कि जटिल खाद्य पदार्थ जो हैं किनकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? एंजाइम की सहायता से। किसके? एंजाइम की सहायता से टूट जाते हैं। आइए 96 नंबर मैथ है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1500 हो जाएगा। कितना? 1500 हो जाएगा। 97 नंबर है मैथ, 97 को 9 वर्ष हो जाएगा, बना लीजिएगा। 98 देखते हैं, 98 का क्या हो जाएगा? तो 98 का 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 99 देखिए, 99 का कितना हो जाएगा? तो 99 का हो जाएगा 1000। कितना? 1000 हो जाएगा। 100 का देखिए, 100 का कह रहा है तो 5% हो जाएगा। क्या? 100 का मैथ है जो 5% हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों। इसी तरह